जय हिंद साथियों। आज नवंबर की 10 तारीख है और 10 नवंबर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा एक बार पुनः गुरुकुल गुमला के सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? जी हाँ, हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। जी हाँ, इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। और साथियों, दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल। दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? वॉन। और दक्षिण कोरिया के वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के वर्तमान के प्रेसिडेंट यून सुक योल है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है 1973। साथियों पुनः एक बार मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है 1973 ईस्वी। और इसके फैक्ट के बारे में बता दूं कि पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में की गई थी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप के पदक किसने जीता? जी हाँ, हाल ही में मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप का पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिव थापा। जी हाँ, याद रखेंगे, शिव थापा। मुक्केबाजी में शिव थापा ने अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप पदक प्राप्त किया है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? जी हाँ, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के वर्तमान में स्वतंत्र निदेशक कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान में स्वतंत्र निदेशक केवी कामत है। साथियों इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो इस सूची में प्रथम स्थान पर सैमसंग की कंपनी रही, जबकि दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। साथियों चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का अगला पांचवा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड गौरव सम्मान। और आपको इस प्रश्न के फैक्ट के बारे में जानकारी दे दूं कि अजीत डोभाल के अलावा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई थी, हम सभी को ज्ञात है यह बात। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अजीत डोभाल के अलावा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, दिवंगत कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी और दिवंगत पत्रकार वीरेन डंगवाल को भी मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, आज के छठे प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक साल के बाद मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिनजोडियन की खोज की है? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक साल के बाद मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिनजोडियन की खोज की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। जी हाँ, याद रखेंगे केरल। आपको बता दूं कि मधुमक्खी की यह प्रजाति पश्चिमी घाट में पाई जाती है और इस प्रजाति का सामान्य नाम साथियों क्या है? तो इस प्रजाति का सामान्य नाम इंडियन ब्लैक हनी बी है। चलिए चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां प्रश्न है,
हाल ही में स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ, प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। आपको बता दूं कि यह एक स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए किया गया एक समझौता है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली भी विकसित की है, जो वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO में किस शहर में समरसिबल प्लेटफॉर्म पर फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया है? जी हाँ, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर है कोच्चि। साथियों, कोच्चि। जी हाँ, और इस प्रश्न के फैक्ट के बारे में जानकारी दे दूं कि यह विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग के लिए विकसित सोनार प्रणालियों के लिए एक अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। साथियों, इसमें विशेष रूप से डिजाइन किया गया सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है जिसे 100 मीटर की गहराई तक उतारा जा सकेगा। और वर्तमान में साथियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत है। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। शिखर सम्मेलन साथियों किस देश में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया। आपको बता दूं कि इस शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी शामिल होंगे। और 2022 में आसियान भारत संबंधों की साथियों 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आसियान का पूर्ण रूप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। और साथियों, इसे हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हिंदी में हम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? तो साथियों, वर्तमान में आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो सदस्य देशों की संख्या 10 है और कौन कौन से 10 सदस्य हैं? तो मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ। ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। साथियों, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी भी है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। चलिए साथियों, चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। और आपको बता दूं कि 2023 में 3 से 4 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। जी हाँ, तो ये 2023 में कहाँ आयोजित की जानी है? तो आंध्र प्रदेश में और विशाखापट्टनम शहर में। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो JM रेड्डी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। चलिए साथियों, चलते हैं आज के अगले 11वें प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विनिंग बैनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? हाल ही में किसने विनिंग बैनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है शेन वॉटसन। और शेन वॉटसन कौन है? तो शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी, ऑलराउंडर रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले 12वें प्रश्न की ओर। और आज का अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय। आपको बता दूं कि देश के 576 भाषाओं और बोलियों के लिए यह सर्वेक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। और साथियों, आज इन 12 प्रश्नों के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन प्रत्येक वीडियो के अंत में
जैसा कि आपको पता है, एक प्रश्न मेरी ओर से पूछा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है कि एक कैलेंडर वर्ष में किस भारतीय क्रिकेटर ने 1000 रन बनाने का कार्य किया है T20 क्रिकेट में? जी हाँ, एक कैलेंडर वर्ष में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने का कार्य किया है? तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में जितने भी लोगों का आंसर दिया जाएगा साथियों, उन सभी का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। पिछले प्रश्न का जो नाम है साथियों, किसी कारणवश मैं यहाँ पर नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इस बार का, और इस बार इसे रहने दिया जाए, लेकिन अगले बार से मैं इन सब की भरपाई करते हुए सभी लोगों के नामों की घोषणा उसमें ज़रूर करूँगा। तो चलिए, आप सबों को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।